हेलो। हाँ जी सर, बताइए। नहीं आई क्या अंकित हाँ जी, सर? हाँ जी, हाँ जी। आ गए आ गए। अच्छा। हाँ, मेरे को ना एक्चुअली सात बहुत स्ट्रांगली कहीं दिखा नहीं, एक्सेप्ट कि मैं मान लूं कि क्योंकि 7 CSL केतु है इसलिए वो 7 का इफेक्ट देंगे। मेरे को उसमें पॉजिटिव हाउस 5, 11 मिले, लेकिन निगेटिव हाउस मेरे को भर भर के मिले सर। 8, 12, 1, 10, 6 और 6, 8, 12 तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे थे। और अच्छा। यदि मैं D1 चार्ट में जाऊं तो एक्चुअली इनके थर्ड हाउस में वीनस, राहु, सन, मार्स, मरकरी ये बैठे हुए हैं। और चूंकि राहु थर्ड हाउस में इसलिए केतु 9th हाउस में। हाँ, तो एक तो ये है कि इसमें इनका कोई मैरिटल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग कहीं पे भी नजर नहीं आया। ओके। और दूसरा उसमें जहां तक घंटी इनको वाली बाहर लगा देते हैं। जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ। और जो दूसरे प्लेनेट है ना, मरकरी, वीनस, सैटर्न, ये 6 हाँ। को बहुत रेगुलरली दिखाते हैं। सन, मार्स, मरकरी 10 को दिखाते हैं। जुपिटर, सन, मार्स, मरकरी 1 को दिखाते हैं। और ये जो है मैरिज बॉन्ड को एक्चुअली काफी डिस्टॉर्ट करते हैं क्योंकि ये उस भाव में बैठे हुए हैं। तो ठीक। मैंने इसमें एक्चुअली लिखा हुआ था कि रीजनेबली वन कैन प्रेडिक्ट दैट the marriage is going to be disturbing and difficult. Married life will be disturbing and difficult after marriage. और चूंकि इनके एस्पेक्ट और कंजंक्शन देखें तो सन, मार्स, मरकरी, राहु, वीनस और केतु ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को हम देख ही रहे हैं। और इनमें से कोई भी ऐसा मैरिटल बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं होने के कारण ये एस्पेक्ट और कंजंक्शन में भी आएंगे। जब भी इनकी दशाएं आएंगी तो ये तकलीफ तो देते रहेंगे। मतलब को बिल्कुल स्मूथ लाइफ नजर नहीं आ रही है। सेपरेशन हो जाए वो अलग है। ओके। ठीक है। सेपरेशन हुआ था, इनका डाइवोर्स हुआ था। वो उसका दिख ही रहा था सर। 1, 6, 10 तो बहुत, 1, 6, 10, 12 तो काफी रिपीट हुए हैं। हाँ। चलिए, तो इसके अलावा और कोई किसी को डाउट है? सर, 6 इनका किस उसमें आ रहा था सिग्निफिकेटर? वीनस में? सन में आ रहा था, वीनस में तो आ ही रहा है। और अच्छा। सन का में? मैंने स्टार लॉर्ड मरकरी लिया हुआ है अच्छा। सिग्निफिकेशन के लाइन को कंप्लीट करने के लिए। हाँ। तो अच्छा, वहां पर मरकरी में 6 दिखा रहा था जी क्योंकि सन में तो मेरा 1, 2, 3, 10 और 12 दिखा बस रहा बस था। बस वैसा ही मेरा भी आया था। लेकिन चूंकि सिग्निफिकेशन कंप्लीट करने के लिए जो भी अपन सॉफ्टवेयर से देखते हैं उसमें नक्षत्र लॉर्ड के सिग्निफिकेशन ऐड करनी चाहिए। सर मैं सही कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए क्योंकि बाकी लोगों को गलत ना मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। तो कभी भी मैं सिग्निफिकेशन निकालता हूं तो मैं क्या करता हूँ कि जो सिग्निफिकेशन अपने को सॉफ्टवेयर में दिखते हैं उसके अलावा उस प्लेनेट के नक्षत्र लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को मैं ऐड कर लेता। ठीक है। तो सर, इसमें इसी केस में जैसे आपने बताया डिवोर्स हो गया था और हम कह रहे थे कि जब भी केतु की या उसके उसके अंदर सन की या ऐसे प्रत्यंतर दशा आएगी तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और सेपरेशन। तो तभी हुआ था क्या डिवोर्स भी? उसी डेट के अंदर हुआ जब केतु की दशा चल रही होगी या वो? मैं 1 मिनट निकाल लेती हूँ। 2 मिनट में बता रहा आपको कब हुआ, मुझे भी याद करना पड़ेगा। मैं निकालती हूँ सर, मैंने वो किया हुआ है ना। इसमें आ रहा है सर, केतु की दशा तो पहले 95 तक चली इनकी।
उसके बाद वीनस की 95 से 2015 तक चली, और अभी प्रेजेंट में जैसे देखें तो मून की दशा थी, तो मून में तो वो तो खैर बाद में आ रहा है फिर केतु। अभी तो आप नहीं, बता रहे हो ना प्रत्यंतर ऑलरेडी में आ हो सकता चुका है है। ना। हाँ हाँ, प्रत्यंतर में आ, महादशा महादशा तो केतु की शायद बहुत बाद में आ रही है, शुरू में ही नहीं पड़ गई है इनकी तो। शुरू में पड़ गई पैदा ना, होने के 2-3 साल में ही केतु की महादशा समाप्त हो चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, तो तो वही इनको बेसिकली भूमि और अंतरदशा अंतरा या में जब केतु आई प्रत्यंतर होगी दशा तब। में। हाँ हाँ, प्रत्यंतर दशा में हुआ होगा फिर। सन में भी हो सकता है ना सर, 2015 से सन की दशा शुरू हुई। मैडम मेरा तो कहना यह है कि चूंकि इतने क्लोज कंजंक्शन बने हुए ना, सूर्य सन मार्स मरकरी राहु और केतु के साथ में आस्पेक्ट, तो और चूंकि केतु और राहु जो ये छाया ग्रह हैं, इनमें क्लोज वो कंजंक्शन नहीं वैसे भी होता, कंजंक्शन सेपरेशन को भी देता है। काफी हाँ हाँ स्ट्रांग सिग्निफाई करते हैं वो। हाँ जी हाँ जी। तो कब हुआ सर इनका डिवोर्स? हेलो। हाँ, इनका हुआ था अभी 2017 में। हाँ, तो मैं वही कह रही थी ना, 2015 से सन की दशा शुरू हो गई, और उस सन में भी जब केतु की आई होगी तो फिर हो गया होगा। हम्म। सन में दिखाई रहा है ना, 1 2 3 10 12। निशा जी क्लास में हो आप? हाँ जी सर हूँ, बट मैं ज्यादा कर नहीं पा रही हूँ। ये क्या, मैंने तो शादी के लिए पूछा था, आपने तो ये बीमारी वाला भेजा है, हैं? नहीं सर, डिवोर्स का ही है। हाँ, तो डिवोर्स के लिए आपने फर्स्ट CSL क्यों देखा? ये क्या लिखा, फर्स्ट है ना ये, फर्स्ट सिक्स्थ एट्थ, इसका लेने सर और बाद फर्स्ट नहीं केस मार देखेंगे, केस। हाँ, फर्स्ट नहीं देखेंगे, 2 को निगेट नहीं करेगा 1। नहीं नहीं, देखो निगेशन वाले नहीं देखना है अपन को, ये निगेशन वाले जो इन्होंने लिखे हैं ना, ये प्रॉमिस ऑफ इवेंट चेक कर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेटर में आप देखो, सिग्निफिकेटर में जब देखते हैं ना कि 2 7 11, वहां पर देखो, यहाँ पर मत देखो। इन्होंने तो यहीं से स्टार्टिंग कर दी है, इन्होंने 2 7 11 देखा नहीं, इन्होंने तो 1 6 8 देखा। तो पहले शादी का योग तो देखो, उसके बाद 1 6 8 देखना। तो नहीं सर सर, डिवोर्स डिवोर्स तो तभी पूछ होगा ना रहे जब हैं तो शादी हुई है। शादी हुई शादी हुई है होगी। तभी तो हमने डिवोर्स देखा। हाँ, शादी हुई है वो बात आपकी सही है, लेकिन भाई मान लो किसी की शादी नहीं हुई है, वो क्वेश्चन पूछने आया है, फिर तो सर डिवोर्स कैसे होगा किसी का, शादी नहीं हुई तो शादी का देखना तो पड़ेगा ना। मान लो अभी आपका बच्चा है, वो आप मेरे से पूछने आए कि सर आप मेरा चार्ट देख के बताइए कि मेरी शादी वाला जीवन कैसा है, तो आपने देखा कि भाई तेरी शादी में तो डाइवोर्स दिख रहा है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि तुम्हारी शादी तो होगी बट डाइवोर्स भी हो जाएगी या दिक्कत रहेगी। और यदि जिसकी शादी हो गई है वो क्वेश्चन पूछने आता है, तब तो आप बोलोगे ही बोलोगे कि तुम्हारी यदि शादी दिक्कत चल रही है और डाइवोर्स के दिख रहे हैं तो हो जाएगी। तो आपने जो देखा है वो थोड़ा तरीका गलत देखा है। आपको इसको फर्स्ट हाउस का कोई लेना देना नहीं था इसमें, ना 8th हाउस का लेना देना था इसमें। आप 7th हाउस को देखते, 6th हाउस आपने देखा है ठीक है, लेकिन आपको 7th हाउस को मस्ट प्रायोरिटी देना था पहले, वो आपने नहीं देखा। सर मैंने भी किया है ये वाला थोड़ा सा, हाँ, अभी भेजा है लास्ट में डिवोर्स वाला। मैंने 7th हाउस का ही पहले चेक करा है, और मेरे उसके हिसाब से तो आ रहा है कि डिवोर्स नहीं होगा। हाँ, ये तो आ रहा था कि डिवोर्स नहीं भी आ रहा था, क्योंकि हाउसेस अच्छे भी आ रहे थे और पीड़ा आ रही थी। ये तो लग रहा था कि डिवोर्स मुश्किल से होगा तो ये होगा। रहा ना सर, जैसे 7th हाउस का सब लॉर्ड मरकरी, और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड मार्स, और मरकरी रेट्रो दिखा रहा था, लेकिन मरकरी के सिग्निफिकेटर 1 4 7 8 9 11 थे,
और मार्स के भी 1, 7, 8, 9 और वीनस भी 2, 3, 7, 10 दिखा रहा था, और मरकरी की ही दशा चल रही है। तो वो उसमें मैंने लिखा है ठीक सर है। इसमें डिवोर्स के चांसेस नहीं है। मरकरी में जब मून की प्रत्यंतर दशा चलेगी तो ये था 5 मई से 2027 और 2028 तक, तब डिवोर्स के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मून प्लेनेट 12th हाउस शो कर रहा है। अगर बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, अगर रिलेशन खराब है, तो मून की दशा में डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि मून वाले प्लेनेट में ही 12th हाउस दिखा रहा है, और ये जो 7th हाउस से रिलेटेड है इसमें 12th हाउस नहीं दिखा रहा है। चलो ठीक है। सर मैं इसमें एक प्रश्न जानना चाहूंगा। हाँ, हाँ, 12th हाउस को हम डिवोर्स में क्यों ले रहे हैं? वो सेपरेशन भी हो सकता है एक, और दूसरा डिवोर्स जो है वो लीगल प्रोसेस भी है, तो वो लीगल तो सर प्रोसेस वही क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया ना, बंदा क्या क्वेश्चन करता है। अगर वो कहता है कि मेरे रिलेशन खराब चल रहे हैं क्या है, तो हम कह सकते हैं डिवोर्स हो सकता है। अगर लीगल कुछ चल रहा है तो बोले सेपरेशन हो सकता है। और अगर उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही, जैसे 12th हाउस है, बोले कहीं बाहर वही होता है, रिलेशन खराब है, डिवोर्स नहीं होगा, बाहर होके आ जाओ एक बार। 12th हाउस आप यूज कर लो तो डिवोर्स होगा ही नहीं। हाँ नहीं सीमा जी, मैं वो नहीं कह रहा था, मैं सर से एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि 12 जो है वो सेपरेशन ज्यादा है, आइसोलेशन जिसको हम कहते हैं, और हाँ जी सर। जब डिवोर्स की बात करते हैं तो उसमें आइसोलेशन भी होगा, जो सेपरेशन होगा, लेकिन वो लीगली डॉक्यूमेंटेड भी होगा कि हाँ भाई अब आप कानूनी तौर पर अलग हो गए। यदि साथ में नहीं रह रहे हैं और झगड़ा होने की वजह से भी नहीं रह रहे हैं, तो वो डिवोर्स नहीं हुआ, वो सिर्फ सेपरेशन हुआ। देखिए 6th हाउस मेन हमारा लीगल ही है। जब तक 6th हाउस आता नहीं ना, तब तक लीगल होता नहीं है डॉक्यूमेंट्री डाइवोर्स। 10th हाउस इसमें एक ना 12th भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हम एक चार्ट से समझते हैं अभी बात। एक चार्ट था अभी सर मेरे को एक 18/3/1992 का। हाँ, सर इसमें मेरे को ना एक राहु के सिग्निफिकेटर भी समझने थे मेरे, जैसे शायद विनीता जी ने भी किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, बट उनके 3 और 12 आ रहे थे, मेरे नहीं आ रहे थे 3 और 12 राहु के सिग्निफिकेटर, केतु के सिग्निफिकेटर। कौन सा विनीता जी चार्ट है? बताएंगे आप कैसे निकाले आपने? ठीक है, यही बस वाला जो हम वो वाला डिस्कस कर चार्ट रहे लेते हैं। हैं। वो चार्ट लेते हैं अभी, रुको। हाँ जी आ रहे थे 12, 8 और नहीं 12 वो आ रहा है। कैसे आया, मुझे समझना था, वो मेरे नहीं आ रहे थे, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे आएंगे। तो सर समझाएंगे अभी। तो अभी एक चार्ट लेते हैं जो विनीता जी ने भी लिया है और जो देशमुख जी ने भी लिया है। 8 मार्च 1992 सुबह के 8:30 बजे जबलपुर इसका जन्म स्थान है। मैंने क्वेश्चन पूछा था लव मैरिज वाला। तो देखो, सबसे पहले लव मैरिज का चांस देखना है तो 2, 5, 7, 11, मतलब 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, ये मेन हाउस बनते हैं लव मैरिज के लिए। तो मेन और 5th हाउस जो है वो मेन हाउस है हमारा लव मैरिज का, और 7th हाउस जो कि मैरिज का है, वो आपको लीगली अलाउ करता है कि आप मैरिज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 5th हाउस और 7th हाउस की स्क्रिप्ट को देखोगे। तो आप यहाँ पे देखते हो कि 5th हाउस का सबलॉर्ड कौन है। 5th हाउस का सबलॉर्ड यहाँ पे सन है, और इस सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि है, और सबलॉर्ड शनि है ना, शनि, दोनों शनि है। तो आप शनि और सन, इन दोनों को देखते हो कि ये क्या क्या नंबर दिखा रहे हैं। तो आप देखते हो कि यहाँ पर शनि और सन जो है वो सन दिखा रहा है 10, 11, 10, 11, 5। ठीक है, शनि क्या दिखा रहा है? शनि दिखा रहा है 5, 10, 4, 10, 11। मतलब आपको 5th हाउस मिल गया, 5 और 11 नंबर आपको मिल गया। आप इसको बोल सकते हो कि भाई तुम्हारी लव मैरिज हो सकती है। ठीक है, तुम्हारी लव मैरिज हो सकती है। इसी चीज को आपको 7th हाउस के साथ भी कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप 7th हाउस के स्क्रिप्ट को देखेंगे यहाँ पे कि 7th हाउस का कौन है। 7th हाउस का जो है, 7th हाउस का जो CSL है वो कौन है? वो है आपका वीनस। और वीनस का कौन है? वीनस का है राहु और शनि। वीनस, राहु और शनि।
तो वीनस राहु और शनि में जब आप देखोगे तो वीनस नंबर दिखा रहा है 9, 11, 2, 7, तो ये शादी के नंबर दिखा रहा है, ठीक है। वीनस राहु शनि, राहु क्या नंबर दिखा रहा है, राहु दिखा रहा है 3 और 9, ठीक है। फिर शनि क्या नंबर दिखा रहा है, शनि दिखा रहा है 5, 10, 10, 11, मतलब 7th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस के साथ हो रहा है। 7th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस के साथ हो जाए या 5th हाउस का कनेक्शन 7th हाउस के साथ हो जाए तो वहां पर शादी लव मैरिज वाली हो जाती है, या किसी नोन पर्सन के साथ हो जाती है, या जान पहचान वाले के थ्रू हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 7th हाउस का जो कनेक्शन है वो 5th हाउस के साथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो शादी हो गई वो लव मैरिज वाली हो गई। एक तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये कि आपने जैसे पुनर्फु योग चेक किया तो इस चार्ट में जो पुनर्फु योग बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है, पुनर्फु योग जो बन रहा है वो बन रहा है दृष्टि है सर सैटर्न की। नहीं सर, मून कहाँ मून पर है? एक्चुअली सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है, सैटर्न का। हाँ हाँ सैटर्न का तो सैटर्न नहीं का है। नक्षत्र लॉर्ड है। जी जी। अच्छा हाँ ठीक है, सैटर्न का जो है वो मून नक्षत्र लॉर्ड है, इसलिए यहाँ पर पुनर्फु योग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन निगेट भी हो रहा है ना सर वो, क्योंकि सन जो है उसका सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड जो सैटर्न है, हाँ नेगेट भी हो रहा है। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा, लेकिन निगेशन है जरूर। हाँ बिल्कुल। अब आप इसमें तीसरा जो स्टेप लगाते हो वो लगाते हो क्या, रेट्रो वाला। तो रेट्रो का कॉन्सेप्ट अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। फिर चौथा स्टेप लगाते हो सिग्निफिकेटर का। तो सिग्निफिकेटर में क्या करते हो आप कि आप दोनों तरीके से देखते हो कि सेकेंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस के सिग्निफिकेटर कौन है और 1, 6, 10 के सिग्निफिकेटर कौन है। तो जो भी ज्यादातर जो प्लेनेट कॉमन रहते हैं वही आपको दिक्कत करते हैं। ये हमारा 4th स्टेप रहता है। तो देखिए यहाँ पर अब ये स्टेप तो आपने लगा लिए हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। अब जो हमारी बात करेंगे कि मैंने आपसे बोला था कि भाई मैंने आपसे पूछा कि शादी, चलो आपने लव मैरिज का देखा, शादी आपने लव मैरिज का देखा, लेकिन वो लव मैरिज कैसे, कहाँ से, ये कौन देखेगा। तो जो 7th हाउस का जो मैंने आपसे बताया था, जब पढ़ाया भी था, कि मैंने आपको बताया कि 7th हाउस का जो स्क्रिप्ट होती है ना वो बेसिकली सामने वाले पार्टनर के बारे में बताती है कि व्यक्ति कैसा है, पहली बात है ना। दूसरा, वो व्यक्ति कहाँ से आ सकता है, या डाइवोर्स होगा तो डाइवोर्स का रीजन क्या होगा, ये सब 7th हाउस से हाउस बताएगा। तो यहाँ पर जब 7th हाउस है, वो 7th हाउस के स्क्रिप्ट में कौन है, वीनस राहु वीनस, वीनस राहु वीनस। ये जो वीनस है सब लॉर्ड, ये जो वीनस है वो सब लॉर्ड, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है आपके 11th घर में। वीनस आपके 11th घर में बैठा हुआ है ना। तो आप जो 7th हाउस, हाँ 7th हाउस का जो CSL है वो वीनस है, वीनस आपके 11th हाउस में बैठा है। तो आप क्या कहोगे, भाई जिस लड़की से आपकी शादी होगी वो आपको प्रॉफिट देने वाली होगी, क्या होगी, आपकी प्रॉफिट देने वाली होगी, पहली बात। दूसरा, वो कहाँ पर बैठा है, 11th हाउस में। तो 11th हाउस किन चीजों का है, फ्रेंड सर्कल्स का है, फ्रेंड सर्कल का है, किसका है, फ्रेंड सर्कल का है। तो फ्रेंड सर्कल से लड़की। इसके बाद खुद वीनस एक कैसा प्लेनेट है, वीनस कैसा प्लेनेट है, वीनस एक अच्छा प्लेनेट है, एक बेनिफिक प्लेनेट है। तो लड़की भी कैसी होगी, लड़की भी अच्छी होगी, लड़की भी कैसे होगी, लड़की भी अच्छी होगी। है ना। अब आप देखिए कि वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। राहु भी यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब ये लड़की भाग्यशाली होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी। कैसी होगी, भाग्यशाली होगी जिससे तुम्हारी शादी होगी। अब ये लड़की कहाँ से होगी, मतलब आपके आसपास की होगी, दूर की होगी, उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा।
तो अभी आपने देखा कि भाई वो फ्रेंड सर्कल की है, लेकिन फ्रेंड सर्कल ऐसा भी हो सकता है कि भाई दूर का फ्रेंड सर्कल हो, जरूरी नहीं कि पास का ही हो, दूर का हो। तो जब डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस आपको पता है कि यदि 4th हाउस आता है 7th हाउस के स्क्रिप्ट में, यदि 4th हाउस आ जाए मतलब 7th हाउस का जो कौन है, 7th हाउस का जो CSL है वो वीनस है, ठीक है। और वीनस बैठा हुआ है कहाँ, 11th हाउस में। वीनस बैठा हुआ है आपके 11th हाउस में। तो लड़की तो पहचान वाली है, लड़की तो फ्रेंड सर्कल वाली है, किसी सोसाइटी वाली है, NGO वाली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो पहचान वाली है यही आपका डिस्टेंस बता देती है। यही क्या बताती है, आपका डिस्टेंस बताती है, या वो कहाँ से बिलोंग करेगी आपको ये बता देगा। सर वो तो सिग्निफिकेशन में भी दिखाया था 4, और यदि चार्ट को भी देखूं हाँ तो सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है, और मून का घर चौथा जो कर्क राशि है वो ऑलरेडी चौथे घर में। हाँ जी। तो ये सैटर्न के सिग्निफिकेशन में 4 दिखाया है, तो घर के आसपास या बेसिकली शहर से हो ये ज्यादा संभावनाएं बनती हाँ तो वही है ना। ठीक है। अब जैसे आपने 7th हाउस का स्क्रिप्ट चेक किया है, वैसे ही आपको 5th हाउस भी चेक करना चाहिए। तो 5th हाउस का कौन है, 5th हाउस का देखिए यहाँ पर सन है। 5th हाउस का कौन है, 5th हाउस का सबलॉर्ड सन है। और सन का कौन है, सन का शनि है, सन का शनि है। अब ये सन कहाँ बैठा हुआ है, सन भी आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है। मतलब ये लड़की आपके जान पहचान वाली में ही होगी, आपके फ्रेंड सर्कल्स में ही होगी। दूसरा, सन का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सैटर्न। ये सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न भी आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि आप जिस लड़की से मोहब्बत करोगे वो क्या होगी, कमाने वाली होगी, वो किसी प्रोफेशन से जुड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वो पैटर्न वो प्लेनेट कहाँ बैठा है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो हाँ, वो लड़की कमाती भी है, जॉब करती है। इस तरीके से आप अपना भी चार्ट देखना। आप अपनी चार्ट, आप लोग को अपनी जानकारी ज्यादा है, तो जब आप अपना चार्ट देखोगे कि भाई हमको हस्बैंड मिला तो ऐसा क्यों मिला, तो उसका भी जब आप देखोगे ना तो उससे इसी तरीके से आप स्क्रिप्ट को मिलाने की कोशिश करना। 5th हाउस यदि लव मैरिज होगी तो 5th हाउस को भी इंक्लूड कर लेना, और लव मैरिज नहीं होगी तो 7th हाउस से ही सब पता चल जाएगा। 7th हाउस से ही सब पता चल जाएगा आपको। अपने में है कोई लव मैरिज वाला, है किसी ने करी लव मैरिज इतने में से, या किसी भी तरह की कोई मैरिज हो। सर मेरी है लव मैरिज। अच्छा, चलो आपका चार्ट देखें तो फिर। ठीक है सर। क्या है बताओ, डेट ऑफ बर्थ। सर 29 मार्च। ईयर 71। 91। 71 सर, कितना छोटा बनाओगे। टाइमिंग क्या है, शाम के 6:05। प्लेस क्या है, दिल्ली। दिल्ली। ठीक है। अब देखिए इनकी शादी का सबसे पहले अपन योग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7th हाउस का CSL कौन है, 7th हाउस का जो CSL है वो वीनस है, ठीक है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स और मून, है ना, मार्स मून वीनस। आप इनके नंबर देखो क्या क्या है। तो वीनस के क्या नंबर है, वीनस के नंबर है 4, 5, 3, 8, 2, 9, ठीक है।
वीनस, मून, मार्स। मून के क्या नंबर थे? 5, 8, 2, 9, 11। ठीक है। मार्स के क्या नंबर है? मार्स में भी 5, 4, 2, 9, 3, 8 है। तो आप यहाँ पे देखो कि हर जगह 5, 5 आ रहा है। 7th हाउस के स्क्रिप्ट में 5 आ रहा है, मतलब लव मैरिज के चांसेस हैं, है ना। पहला पॉइंट जी। ये। इसी चीज को आप 5th हाउस से भी चेक करें। तो 5th हाउस का कौन है? 5th हाउस का जो CSL है वो है आपका मून, और मून का कौन है? वीनस और शनि। वीनस और शनि, मून, वीनस, शनि। तो मून के नंबर अभी हमने देखे थे, तो मून के स्क्रिप्ट में तो 5 है, 8 है, 2 है, 9 है, 11 है। ठीक है। वीनस में भी अभी हमने देखा था कि 4 है, 5 है, 3, 8 है, 2, 9 है, ये भी ठीक है। शनि ऐड हुआ है यहाँ पर, तो शनि के नंबर क्या है? शनि में भी 5, 8, 2, 9, 5, 6 है, ये सब नंबर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जो सिग्निफिकेटर्स हैं उसके हिसाब से हम कह देते हैं कि भाई आपके में 5th हाउस की स्क्रिप्ट में भी 5th हाउस है, तो यहाँ पर शादी के चांसेस हैं। 2 के साथ भी संबंध है और 11 के साथ भी संबंध है, मतलब लव मैरिज के चांसेस हैं। ये आपको दिखता है प्रॉमिस। लेकिन जो आपको प्रॉमिस दिख रहा है उस प्रॉमिस में कुछ प्रॉब्लम भी दिख रही है, उस प्रॉमिसेस में कुछ दिक्कतें भी दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 आ रहा है, 5 तो है लेकिन 8 भी है ना। 5 के साथ 8 भी है, 4 भी है, 3 भी है, ऐसे वाले नंबर भी हैं, ऐसे वाले नंबर्स भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा? बीच बीच में लव एंड केयरिंग में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, बीच बीच में नोक झोंक भी चलती रहेगी। लेकिन उतने ज्यादा खराब नंबर भी नहीं है, मतलब ज्यादातर 8 नहीं है, 12 नहीं है, 6 नहीं है, 10 भी नहीं है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 4th हाउस है तो लव एंड केयरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि बीच बीच में लव जो है वो कम होता जाएगा। सर 6 है सैटर्न की स्क्रिप्ट में, डी लेवल पे है। हाँ तो कमजोर है ना, वो कमजोर है, उतना कुछ नहीं करने वाला वो। ठीक है। अब हमने इतना देख लिया। अब हम देखते हैं कि लव मैरिज, यदि अब ये मान लो हमसे पूछना था कि सर मैं लव मैरिज कर लूं या अरेंज मैरिज कर लूं, तो हम दोनों सजेस्ट कर सकते थे कि आपको लव मैरिज करना लव कर लो, अरेंज करना अरेंज कर लो, या लव को ही अरेंज करना है तो वैसा कर लो, दोनों आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि वैसा प्रॉमिस है। इसके अलावा फिर हम देखते क्या है, फिर हम देखते हैं कि भाई जिस पार्टनर के साथ शादी होगी वो कैसा होगा, ये भी तो आपको ही बताना पड़ेगा। ये कैसे देखोगे? आप देखोगे कि यहाँ पर 7th हाउस का जो CSL है, 7th हाउस का जो CSL है वो कौन है? वीनस। वीनस का कौन है? वीनस का है मार्स। वीनस का है मार्स। तो ये जो वीनस है ये कैसा एक बेनिफिक प्लेनेट है। ये कैसा प्लेनेट है? ये एक बेनिफिक प्लेनेट है। तो यदि बेनिफिक प्लेनेट है तो रिजल्ट अच्छा ही देगा, मतलब स्वभाव वाइज, मतलब जो पार्टनर होगा इनका वो कैसा होगा? वो अच्छा ही प्लेनेट होगा। क्यों? क्योंकि वो वीनस है। मान लो कोई मेलेफिक होता, मान लो मार्स होता, शनि होता, तो ये उग्रवादी बताते हैं कि सामने वाला जो बंदा है इनका जो पार्टनर होगा वो काफी गुस्सैल वाला होगा, चिड़चिड़ापन होगा, मतलब ज्यादा वैसा होगा। मतलब वीनस है सर तो जो अट्रैक्टिव भी होगा। क्या? सर जो 7th हाउस का CSL होगा वो हमारा पार्टनर होगा, उसका स्वभाव होगा। अगर वो सारी स्क्रिप्ट ही आपको मैलेफिक, देखनी पड़ती है। हाँ, जी यदि मैलेफिक अच्छा है तो प्लेनेट होगा गुस्से वाला। तो, हाँ हम्म। अच्छा प्लेनेट है तो अच्छा स्वभाव होगा। ठीक है। और यदि बुरा प्लेनेट है तो वो बुरा स्वभाव के बारे में बताता है। जी तो आपके हस्बैंड कैसे है? सर अच्छे हैं। वनिता जी, मैं सीरियसली पूछना चाहता हूँ, वीनस ने एक्चुअली काफी पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाई है, तो ये भी संभव है कि ही माइट बी क्वाइट हैंडसम। हाँ, he नंबर is 2, he will handsome. be very polite, very He is attractive polite. kind of a personality. But again, here now I'll come to the other aspect, is because Mars is the NL of Venus, so at times you would find that he is quite aggressive. Yes.
and maybe even to some extent aggressive, थोड़ा ज्यादा strong word हो गया, तो he is very assertive, at times becoming aggressive, क्योंकि वो जो relationship है ना, वो आपके घर में एक तो पराक्रम के घर में भी दिखा रही है 8वां राशि, और आपके 8वें घर में भी दिखा रही है। तो पराक्रम की वजह से ये भी हो सकता है कि कुछ तकलीफें हो बीच में। I'm sorry if I'm not trying to enter into a personal life, but I'm generally trying to see how the predictions do come out from these charts. नहीं, विनोद जी, you can say कि he is polite, he is handsome, and but yes, at times he I won't say aggressive in the sense कि sometimes insensitive while talking, harsh speech हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ। हाँ मैडम, वो तीसरे घर में आ गया ना मंगल, और जी। राशि आ गई है। जी देखिए मेन जो है ना वो वीनस है, क्योंकि रिजल्ट 7th हाउस का 7th देता है। पर्सनालिटी वीनस है। 7th हाउस जो जी। है, 7th हाउस का जो रिजल्ट है वो CSL देता है। तो मेन जो उसका जो स्वभाव है वो वीनस ही है। बाकी जो मार्स आया है, वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आएगा, ऐसा नहीं है कि मार्स का रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वैसा भी नेचर आएगा। जी, बट देन अगर देखा जाए हाँ। तो सब में ही गुस्सा है, किसमें नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो मेन नेचर है वो आप वीनस को पकड़ेंगे जी, उसके लिए। बिल्कुल। वनिता जी, जी देखिए ऐसा है, ये जो चीजें अपन बात करते हैं ना, ये सबके जीवन में जी है ना, अड़ियल होना, क्रूर होना, गुस्सैल होना, प्यार मोहब्बत होना, सबके इसमें मात्राएं कम ज्यादा होती है। आपके इसमें मेरे को दिख गया और कम मात्रा में दिखा, तो मैं खाली अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए मैंने आपसे जानकारी चाहिए। जी जी बिल्कुल, डोंट वरी विनोद जी, मैं इसको पर्सनल नहीं लेती, बिकॉज हम सब सीखने आए हैं, तो ऑब्वियसली हम प्लैनेट से ही सीखेंगे। तो मैं आई ट्राई टू टेल द एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये हाँ, हम कह सकते हैं कि जब गुस्सा आता है, वो कभी कभी आता है, इट्स नॉट वेरी ऑफन। जब गुस्सा आता है तब स्पीच हार्श हो जाती है, दैट इज ऑल। वो हम सबकी हो जाती है, मेरी भी हो जाती है। इसके अलावा जब आपने ये देख लिया तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई वो पार्टनर कहाँ से मिल सकता है या कैसा हो सकता है, क्या काम करेगा नहीं करेगा क्या है। तो आप यहाँ पे देखो कि 7th हाउस का जो CHL था वो वीनस है ना। ये वीनस कहाँ बैठा हुआ है आपके चार्ट में? ये वीनस बैठा हुआ आपके 5th हाउस में, आप 5th हाउस में आपके बैठा हुआ है। मतलब ये बंदा भी कैसा होगा, एक नोन पर्सन ही होगा। कैसा होगा? एक नोन पर्सन ही होगा। क्यों? क्योंकि वो 5th हाउस में ही बैठा हुआ है, किसी जान पहचान वाला ही होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो शादी होगी वो किसी नोन पर्सन के द्वारा होगी, मतलब कोई नोन पर्सन होगा तो वो आपकी शादी में हेल्प करेगा। अब वीनस है तो वीनस किसी फीमेल के बारे में बताता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई फीमेल कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट करेगा। जैसे आपकी शादी में कई लोग रहते हैं ना कि भाई मौसी ने बता दिया, मामी ने बता दिया, तो उस रिलेशनशिप के पीछे जो वीनस है वो फीमेल और मेल के बारे में बताएगा, जो साइन होगा। तो ये बंदा कैसा होगा? ये बंदा जान पहचान वाला ही होगा। सर 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस हम एजुकेशन के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, मेरी जो भी एट्रीब्यूट्स है जान ना। पहचान, हाँ, मेरी जान पहचान कॉलेज में ही हुई थी, तो एजुकेशन के थ्रू मैं कह सकती हूँ। हाँ देखो, अब सीधा सा हिसाब रहता है कि जब आपको ऐसा हो ना तो बस सीधा कर लो, सॉफ्टवेयर का यही काम है। ये तो हमने वो एट्रीब्यूट्स बताए जो हमें बेसिकली एकदम मुंह पे रखे होते हैं। यदि आपको सारे जी एट्रीब्यूट बताना है तो आप सीधा यहाँ पे जाओ, रेफरेंस में जाकर, है ना, सिग्निफिकेटर में जाओ कि कस्प क्या बताता है। वहां पर आप 5th हाउस को उठाओ कि भाई 5th हाउस में क्या क्या है। 5th हाउस में जो जो चीजें हैं वो चीजें बता दो कि हाँ, तुम्हारी मुलाकात एजुकेशन के दौरान हुई होगी, तुम्हारी मुलाकात हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ तंत्र मंत्र का काम या स्पोर्ट्स में या एंटरटेनमेंट कर रहे होगे वहां हो सकती है, कहीं सिनेमा हॉल गए होगे वहां हो सकती है। तो जो जो उससे मिलता जुलता है वो तो सब आ जाता है फिर लपेटे में, जी है ना। बट ये जी तरीका सर। है कि देखना कैसे है। जी
सर वीनस आपने कहा फीमेल, बट फीमेल से नहीं हुआ था, किससे हुआ था तो? मेल ने इंट्रोड्यूस कराया, अच्छा, तो उसको हम कहाँ से देखेंगे? राहु, तो वीनस का कौन है नक्षत्र लॉर्ड? मार्स। मार्स है। हाँ, तो मार्स जी, से भी रिजल्ट दे देता है। बट इसके सर अलावा फिर देखो, तो वो इसके अलावा एक चीज और चीज समझिए कि जैसे वीनस है, तो यहाँ पर हमेशा दो चीज को ध्यान रखना कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि मार्स मतलब किसी मेल ने कराया, आप जब मेल कराया ना तो उस समय आप देखना कि हो सकता है कि वीनस जो है वो मार्स के साइन मतलब किसी ना किसी मेल साइन में चल रहा होगा उस समय, मेल साइन में ट्रांजिट कर रहा होगा जब आपकी मुलाकात हुई। ट्रांजिट, अच्छा, हाँ, ट्रांजिट में। ओके ओके। क्योंकि ट्रांजिट क्या है, ट्रांजिट ले जाने वाला बंदा है, और राशि जो होती है वो यही होती है कि किसके थ्रू काम होगा। तो ट्रांजिट में देखना, याद है आपको कब मुलाकात हुई? जी, कब हुई मुलाकात? 1989 अक्टूबर नवंबर में, चलो तो अभी डेट देखते नहीं हैं। याद। 1989 ना, अक्टूबर में हुई थी। हाँ जी, जी अक्टूबर में देखा था, नवंबर में बातचीत। चलो देखो, ये आगे ना वीनस, वीनस कहाँ पे चल रहा है आपके? वीनस मेल मार्स साइन में में, चल रहा है, मार्स की साइन में। तो ये ट्रांजिट का महत्व है। जी, अरे वाह, अब जैसे आप लोग जो पूछते हैं ना कि बीमारी किससे कौन सी होगी, बीमारी सिलेक्ट करने में आपको हमेशा दिक्कत आती है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना कि ये जो प्लेनेट मैंने आपको बताया कि 5th हाउस का CSL या 7th हाउस का CSL देखो, वो जहां पे ट्रांजिट में चल रहा होगा, जिस राशि में चल रहा होगा, उसी राशि से संबंधित आपको बीमारी आएगी, या उस हाउस जिस हाउस में चल रहा होगा उस हाउस से भी आ सकती है, जो ट्रांजिट का है। क्योंकि ट्रांजिट ले जाने वाला काम करता है। ये आप अप्लाई करके देख लेना जहां जहां अप्लाई करना हो आपको। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि भाई कि आपके नॉन पर्सन का तो चलो हो गया, और क्या है, और क्या, और किस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं कि सर लड़का हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है या नहीं है ना? इस तरीके के क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते, कमाता अमाता है नहीं है, कैसा क्या है या क्या करेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे जी कि 7th हाउस का जो CSL है वो वीनस है, और वीनस का कौन है, मार्स वगैरह है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वीनस तो 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। क्या ये जो वीनस बैठा हुआ है, ये वीनस के नंबरों में कौन कौन से नंबर्स हैं? तो जैसे वीनस 5th हाउस में बैठा हो ना, तो ऐसा व्यक्ति काफी एंटरटेनमेंट भी होगा, काफी उसको एंजॉयमेंट करना, घूमना फिरना, ये सारी चीजें भी बहुत पसंद होंगी। और फिर आप उसके नंबर देख लो कि वीनस कौन कौन से नंबर दिखा रहा है। तो वीनस क्या दिखा रहा है, वीनस यहाँ पे 4 दिखा रहा, 5 दिखा रहा, 3 दिखा रहा, 8 दिखा रहा, 2 दिखा रहा, 9 दिखा रहा। तो यहाँ पर देखो, भाग्यशाली होने के लिए तो बेसिकली तब होता है जब, या प्रॉफिट होने के लिए तब होता है जब वो तो 9th में बैठा या 11th में बैठे, तब आपका पार्टनर आपके लिए भाग्यशाली साबित होता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई केस नहीं है। लेकिन वीनस जो है वो भाग्यशाली हाउस का मतलब 9th हाउस का लॉर्ड है, तो हाँ वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा होगा, ऐसा जरूर हम कहेंगे, जी, ठीक है। लेकिन यदि वीनस का कोई भी तरीके से संबंध नहीं बनता 9th हाउस से, तब तो फिर कोई अपन बोल ही नहीं सकते कि आपका शादी के बाद भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बना हुआ है एज अ राशि लेवल पे